पिछवाड़े पे लगी और छाती पे लगी और भी मेल ऑफिसर से लगी। पूरा बदन कल से खाना नहीं खा पाया। 2 लाठी पड़ी और 6 टाके आए मेरे इसमें। रात के लगभग 12 बज रहे हैं और यहाँ जबरदस्त भीड़ है जंतर मंतर पर। एक महीना हुआ है, हम 1 साल नहीं 10 साल भी बैठ जाएंगे। घर से क्या बोल के आई हो? ओ मम्मी भी साथ आई हैं। कहाँ वो लोग हैं जिनके चोटें आई हैं कल? आप एक पैर तोड़ोगे तो करोड़ों पैर खड़े हो जाएंगे। आदमियों ने महिलाओं के ऊपर चढ़ के मारा है, जिसमें महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं। महिला जो माता है उनका बका तोड़ा गया है। स्पेन जीत गया। स्पेन जीत गया और देश को भी अब हम जिताएंगे। डरने का नहीं होता है इसमें। मेरे डैड ने मेरे को अभी कॉल करके बोला घर जाओ करके, मैं नहीं जा रही हूँ। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, बच्चा नहीं रुकेगा, ना ही झुकेगा। मर जाएंगे लेकिन शहीद हो जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे अब। हम इस वक्त रात के लगभग 12 बज रहे हैं और यहाँ जबरदस्त भीड़ है जंतर मंतर पर। जो लग रहा था कि आंदोलन खत्म होगा वो और बढ़ गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आएगा और पिटने के बाद भी लोग तैयार नहीं हैं। पिटते हुए छात्रों को देख करके और लोग यहाँ आने लगे हैं। कोई पंखा डुला रहा है, कोई टॉफी खिला रहा है। जोमेटो स्विगी से लोग खाना भेज रहे हैं। ना खाने की दिक्कत है, ना पानी की दिक्कत है। और मांग क्या है आप लोगों की? धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए कल, इस्तीफा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। कहाँ से आए आप? हम आए कहीं से भी आए, हम सभी एक जगह से आए हैं, इंडिया में ये सारे। ठीक है, बाहर तो कोई नहीं अभी आया। तो 1 महीना हुआ है, हम 1 साल नहीं 10 साल भी बैठ जाएंगे। 1 साल 10 साल ही बैठने को तैयार हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो जो बच्चे हैं, आम लोग हैं, सब पहुंच रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और ये सब के सब अपना पैसा लगा करके आए हैं। पैदल चल के आए हैं, मेट्रो से आए हैं, बस से आए हैं, कैब से आए हैं। और स्पेन वर्ल्ड कप जीत गया। रिक्लेम डेमोक्रेसी। ओके, तो ये यंगस्टर्स हैं। हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल की हो? 20 ईयर्स, 20 साल की हो। घर से क्या बोल के आई हो? ओ मम्मी भी साथ आई हैं। तो देखिए, जो 20 साल की लड़की आई अपनी मम्मी के साथ, रिक्लेम डेमोक्रेसी। तो ये सब लोग यहाँ पर भीड़ में आए हैं। आप देखना, माँ भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं। और यहाँ वो लोग हैं जिनके चोटें आई हैं कल। ये बड़ी मोटी चमड़ी के लोग मार खाने के बाद भी आ गए। ये यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, इनको आईएएस आईपीएस बनना था। पुलिस ने लंगड़ा बना दिया। ये पुलिस ने ये एक सिंबल भेजा कि इस देश का युवा अगर अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसको ऐसे लंगड़ा बना देगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आप एक पैर तोड़ोगे तो करोड़ों पैर खड़े हो जाएंगे। आप इस तरह जो सिस्टम में पेपर लीक हो रहा है, अमेरिका, चाइना, जापान इंडस्ट्री क्रिएट कर रहा है, भारत पेपर लीक उद्योग क्रिएट कर रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। अगर पेपर लीक इंडस्ट्री अगर इस देश में फलीभूत होगा तो देश का जो है भविष्य लगातार बिकेगा। आपका नाम अभिषेक है? जी, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैंने यूपीएससी का जो है मैं तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पैर में फ्रैक्चर हो गया, कल लाठी लगी? एंकल से वहाँ से मंच से फेंक दिया गया और लाठी भी जो है यहाँ पे लगी है, यहाँ पे लाठी लगी है, यहाँ पे लगी है। मंच से फेंका गया आपको? किसने फेंका? पुलिस वालों ने। मंच तोड़ रहे थे? जी, मंच तोड़ने की कोशिश की है और इन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को भी पुलिस हैंडल कर रही थी। ये पिटने के बाद भी सुधर नहीं रहे हैं, यहाँ फिर आ गए हैं। इनके पैर में चोट लगी है। कहाँ से आए हो? क्या नाम है आपका? मैं मध्य प्रदेश में मऊगन डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम राजेश यादव है। मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का फाइनल ईयर का छात्र हूँ। पा गए डिग्री? नहीं, अभी रनिंग चल रही है। तो ये सब लोग हैं। ये महिला भी है। महिला भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बेटू यादव है। मैं यूपी इटावा की रहने वाली हूँ। हाँ बताइए।
इटावा से आई, आपके सर पे चोट लगी है। जी, मैं 1 महीने से इसी प्रोटेस्ट में थी। चोट जो लगी कल 20 जुलाई को हमारा मार्च निकला था, पीस प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा और गुंडों के द्वारा हम लोगों को पीटा गया है। ये 2 लाठी पड़ी और 6 टाँके आए हैं मेरे इसमें। 2 लाठी पड़ी हैं आपके, 6 टाँके आए हैं। पैर में ही पड़ा है और कमर में ही पड़ा है। वो कमर का नहीं दिखा सकते। तो महिला पुलिसकर्मी ने मारा, पुरुष ने? आदमियों ने महिलाओं के ऊपर चढ़ के मारा, जिसमें महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं। महिला जो माता है उनका बखा तोड़ा गया है। ये पुलिस मर्दों के द्वारा मारपीट हुई है, औरतों ने भी की है, लेकिन मर्दों ने सबसे ज्यादा मारा इस युवा को, जिसमें औरतें भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल था। तो ये सब देखेंगे यहाँ पर, सबके जख्म है, किसी के पैर टूटा है, किसी के सर में चोट लगी है, कोई पंखा डुला रहा है। आपसे तो मेरी कल ही बात हुई थी, अभी ठीक है हालत? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। वो पूरा बदन कल से खाना नहीं खा पाएगा, इतने थप्पड़ पड़ गए थे। ये देखे ना, ऐसे पकड़ के थप्पड़ घुसे पड़े थे, कुछ चबा नहीं पा रहा, बिस्किट भी नहीं खा पा रहा, बिस्किट भी नहीं खा पा रहा। और ये मानिए कि हम लोगों को मारा नहीं गया, जान से मारने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि अगर आप सिर पे या कान पे मारते तो इंसान मर जाता है। ये मार खाया, चोट लगी, फिर भी आप आगे क्या भावनाएं हैं? सर, ये हमारे आत्मा है, संघर्ष करते रहेंगे, झुकेंगे नहीं। इन्होंने पूरा काम किया हमें तोड़ने का। जो यहाँ युवा इकट्ठी हुई थी, लेकिन हम टूटेंगे नहीं, हम छूटेंगे नहीं। अगर इन जैसे लोगों के अंदर अंग्रेजों का RSS का खून है, तो हमारे अंदर भी भगत सिंह का खून आज तक जिंदा है। इस देश को आज़ादी दिलाने में पूरा सहयोग रहेगा, उसके लिए खून पसीने के साथ साथ प्राण भी देना पड़ेगा, हम देंगे। ये मुद्दा शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, बच्चा नहीं रुकेगा, ना ही झुकेगा। ये यहाँ पर लोग हैं, ये सब वॉलंटियर्स ने वापस से ठीक कर लिया है, पैर छूटा हुआ है, ये सब भीड़ है और यहाँ लोग जो है आते जा रहे हैं। वॉलंटियर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब ये लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ से हम नहीं जाएंगे, जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिल जाता है। तो एक तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी डटे हुए हैं, एक तरफ ये छात्र डटे हुए हैं, सोनम वांगचुक डटे हुए हैं, और रात भर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। कोई पंखा डुला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है। किसी भी तरीके से ये लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हैं। जिनको चोटें आई हैं वो भी जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, और मंच पर जो है उद्धव ठाकरे हैं, वो आ गए हैं। उद्धव ठाकरे यहाँ पर पहुँचे हैं अभिजीत दिपके को समर्थन देने के लिए। तो विपक्ष के लोग भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव डिटेन हुए प्रधानमंत्री आवास के बाहर से, तो यहाँ उद्धव ठाकरे भी पहुँच गए हैं। और भीड़ जो है आप देखिए किस कदर जो भीड़ है वो यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रही है। इंस्टा लाइव चल रहा है, फेसबुक लाइव चल रहा है, सब चल रहा है, और युवा कह रहे हैं कि भाई देखिए अब ये हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो मंच पर आपको उद्धव ठाकरे नजर आएंगे, आपको यहाँ पर तमाम जो अनिल देसाई भी हैं, कई सांसद हैं जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज अध्यक्ष आए हमारे साथ, लेकिन मेरे हाँ, तो यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं, तो सारे वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और भीड़ आप देख सकते हैं मंच पर अभिजीत दिपके, उद्धव ठाकरे यहाँ पर हैं, सौरभ दास, संजय राउत, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उद्धव ठाकरे मंच पर नजर आएंगे आपको। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, और यहाँ आप देखेंगे कि अब ये जो लोग हैं जो अब ऑर्गेनिक तौर पर आ रहे हैं, अपना पैसा लगा करके आ रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो स्विगी और जोमेटो के जरिए खाना भेज रहे हैं, पीना भेज रहे हैं, वो जो है यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये तस्वीरों में आप देखिए कहीं भी आपको जंतर मंतर पर कदम रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो अब लोग चंदा भी दे रहे हैं, डंडा भी खा रहे हैं, चंदा भी दे रहे हैं, डंडा भी खा रहे हैं, खाना भी भेज रहे हैं, और यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है।
तो शायद जो दिल्ली पुलिस का जो क्रैकडाउन था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। तो फिलहाल हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं द रेड माइक पर कि ये देखिए टॉर्च, ये रात में जो है मोबाइल की टॉर्च लेकर के ये लोग जला करके अपनी सॉलिडारिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ये सब के सब जो है युवा है अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट जो है जला करके तो ये नारे लग रहे हैं। और यहाँ जय शिवाजी, जय शिवाजी। तो यहाँ पर आप उद्धव ठाकरे मंच पर देख रहे हैं, फ़ोन की टॉर्च लाइट लेकर के यहाँ प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, हटने के लिए तैयार नहीं हैं। अब उद्धव ठाकरे यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। लगातार नेता आ रहे हैं, महुआ मोइत्रा भी यहाँ पर पहुँची थी और वो यहाँ से निकल चुकी हैं। तो हिंदुस्तान का झंडा लिए यहाँ तमाम छात्र पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हो बेटा? महाराष्ट्र से, अमरावती से। अमरावती से आए हो? अपना किराया भाड़ा सब लगा के कब आए थे? परसों के दिन। परसों नहीं, मंडे से आई हुई हैं। तो कल आई थी आप? मार भी पड़ी आपको कल? मार तो नहीं पड़ी, मैं बच गई। मैं हॉस्पिटल लेके जा रही थी इंजर्ड लोगों को। इंजर्ड लोगों के हॉस्पिटल? क्या करती हैं आप? नाम क्या है आपका? मृणाल। क्या करती हैं आप मृणाल? यूपीएससी की पढ़ाई कर रही हूँ। यूपीएससी की पढ़ाई कर रही हैं। तो ये कौन सा पाठ है जो आपने सीखा है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। बाबा साहब ने पहले ही बोल दिया था, पहले ही हमें चेतावनी दी थी कि जिस दिन धर्म सत्ता का हथियार बनेगा उस दिन ये जनता अपने अधिकार भूलने लगेगी और धर्म बचाने में लग जाएगी और ये सत्ता खुद को देश बेचकर भी खुद को देशभक्ति कहलाएगी। और वही हो रहा है। ये जिन लोगों को हमने ऊपर बिठाया है वो अहंकार में आ गई है। अभी जिस कारण के लिए हमने उनको ऊपर बिठाया था वो भूल चुकी है, उसको उनको याद दिलाने के लिए हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। अब ये बताइए कि आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? अभी तो हूँ, मैं यहीं पे हूँ। यहीं पर है? कहीं नहीं जाएंगे? नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी। अभी तो जिसलिए हम इतने इकट्ठा हुए, इतनी मेहनत की है, वो तो रंग लानी चाहिए। और अगर अभी अगर हम चुप हो गए तो ये कभी नहीं बदलेंगे। अच्छा, आप करती क्या हैं? यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट से। ये एक छोटा बच्चा है। सर बिग फैन, वेरी बिग फैन आपका और रेड माइक का। आपने बहुत अच्छा काम किया हमारे देश के लिए, आप हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं। स्पेन जीत गया। स्पेन जीत गया और देश को भी अब हम जिताएंगे। देश को भी जिताएंगे। आ जाओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेदांती है, मैं मुंबई से हूँ और मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को भी लगता है कि ये राइट्स के लिए हम लोग को मांग करना चाहिए। बिकॉज ये हाई टाइम है, डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप हो गया है। बेसिकली हम लोग को कुछ राइट्स मिलता ही नहीं है। मैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ मैं। ओके, मैं पढ़ती हूँ साइंस, ये पॉलिटिक्स के बारे में बहुत पढ़ती हूँ मैं, और मेरे को रुचि भी है उसमें। ओके, हाँ। लगी चोट कल? हाँ, बहुत लगी। पिछवाड़े पे लगी और छाती पे लगी, और भी मेल ऑफिसर से लगी। मेल ऑफिसर्स ने आपको पीटा? हाँ। और फिर भी आप नहीं जा रहे घर अभी? नहीं भाई नहीं, डरने का नहीं होता है इसमें। मेरे डैड ने मेरे को अभी कॉल करके बोला घर जाओ करके, मैं नहीं जा रही हूँ। मेरे मम्मी मेरे को पूछ रही है किसने परमिशन दिया मुझे, मैं नहीं जा रही। मैं परमिशन के लिए नहीं वेट करती, मैं करती हूँ। ये देश मेरा है। मम्मी पापा ने मना किया फिर भी आप आ गए? हाँ, मेरे पापा मम्मी का सेम है, वो लोग डिवोर्स्ड है। हाँ, फिर वो लोग अलग अलग ओपिनियन है दिमाग से, फिर भी हम लोग है ना, मैं जाती हूँ। तो ये वेदांती थी जिन्होंने बताया कि वो घर से झूठ बोल करके आई हैं, पिटाई खा चुकी हैं, डांट खा चुकी हैं घर से, और फिर भी यहाँ से जाने की ये तैयार नहीं। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 19 years old। क्या पढ़ाई कर रही हो अभी? पॉलिटिकल साइंस कॉलेज में। yeah। और अपना पैसा लगा के? पैसा किसी ने? मम्मी ने, पापा ने? मम्मी के साइड से हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम है। कहाँ से आसिम? मैं हूँ सुल्तानपुर यूपी से। अपना पैसा लगा के आए? अपना पैसा लगा के आए हैं, पिछले 70 दिन से यहाँ पर है। 70 दिन से आए? जी। कल प्रसाद पाए थे? प्रसाद पा नहीं पाए, हम बच गए। बच गए? हम बच गए। प्रसाद नहीं मिला है? प्रसाद नहीं मिला हमें। आज उसी चक्कर में आ गए। जो एक्चुअल मैसेज जाना था वो कल ही पहुंचा लोगों को कि क्या क्रूरता बढ़ती जा रही है पुलिस के द्वारा या बागी। हम भी पहली बार आज ही आए हैं। पहली बार आए हैं? कल पिटाई देख के आए हैं, मार खाने? मेरा छोटा भाई आ गया था कल बिना बताए हुए। अब वो शाम में जब मैं घर पहुंचा तो पता चला कि भाई उसने हाथ तोड़, पैर तोड़ रखे थे, उसने बैंडेड बनवा के आ रखे हैं। अब मुझे वो चीज़ थोड़ा बेकार लगा, फिर उसको डांटा भी। मैंने कहा कोई बात नहीं,
जब वो चीज़ देखने लगा तो मुझे लगने लगा कि यार ये तो एक्चुअल में वही बेहतर कर रहा था, हम थोड़े से पीछे हो रहे थे। हौसला तो कल की। आ जाओ। आपका नाम क्या है? मेरा सर डॉक्टर अनवरा खातून। डॉक्टर साहब हैं, MBBS हैं? नहीं, BMS हैं, BMS हैं, दांतों के डॉक्टर हैं? सर वो BDS होता है। BDS हैं, आप क्या वो हैं? BDS अलग होता है। अरे सुनाई कम दे रहे हैं ना, अब हमारे भी कान जो है बजने रह के बताइए क्या भावनाएं हैं? सर मैं ये बोलना चाहूँगी, ये एजुकेशन सिस्टम जो इतना ख़राब हो गया, करप्ट हो गया है, हमारे टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, तो हम लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिला, हमें मजबूरन दूसरा ऑप्शन चुनना पड़ा। एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है, जब भी लीक हुआ था 14-15 में और अब भी यही हाल है, तो 10 साल में 15 साल में कोई बदलाव नहीं है देश में। आपको लगा कि इस बार बदल देंगे? बिल्कुल सर, अगर हम यहाँ युवा इकट्ठी हुई है तो कुछ ना कुछ तो करके जाएगी, मर जाएंगे लेकिन शहीद हो जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अब भावनाएं हैं तो तस्वीरों पे आप देखेंगे अभिजीत दिपके आपको नजर आएंगे, आशुतोष रांका नजर आएंगे, और यहाँ भीड़, गर्मी और गुस्से के बीच मैं सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।